अच्छा जी, तो यहाँ पे कमांड है हमारे पास कंट्रोलर बनाने की, PHP आर्टिजन मेक कॉलन कंट्रोलर, कि हम बता रहे हैं इसको कमांड को कि हम PHP आर्टिजन मेक कॉलन कंट्रोलर, स्पेस नहीं आएगी इसमें, और उसके बाद स्पेस, और इसके बाद कंट्रोलर का नाम। तो मैं यहाँ पे देता हूँ होम कंट्रोलर के नाम, आप कुछ भी लेकिन कैपिटल से स्टार्ट होना चाहिए। तो होम मीन हमारी एक मैं पेज, हम एक साइट बनाते हैं सिंपल सी, जिसमें 3-4 पेजेस होंगे बस। फिलहाल हम इस तरीके से चलते हैं। होम कंट्रोलर मैंने इसका नाम रखा और आपने एंटर प्रेस कर देना। तो आपको ये बताएगा कि इन्फो कंट्रोलर सी लैरागोन www.myapp ऐप http कंट्रोलर में होम कंट्रोलर डॉट php क्रिएटेड सक्सेसफुल। तो ये कहाँ से आएगा, http कंट्रोलर्स, और यहाँ पे देखो आप होम कंट्रोलर की एक फाइल बन गई। इस पे क्लिक करोगे तो ये बेसिकली क्लास बन गई है। क्लासेस वाला अगर आपने नहीं देखा तो उसको दोबारा से देख लो लेक्चर्स। तो एक क्लास बन गई है और ये एक्सटेंड हो रही है कहाँ से, कंट्रोलर की क्लास से। ये क्लास है कंट्रोलर की। कार से आगे फिर यानी ह्यूमन एनिमल बनाई थी हमने क्लास, और उसके बाद फिर कैट एक्सट्रैक्ट कर रही थी, अपनी इनहेरिट कर रही थी प्रॉपर्टीज, यानी कि ये चाइल्ड है और ये इसका पेरेंट है। ये एक्सटेंड हो रही है इधर से। तो अभी इसको हमने समझना। अच्छा जी, अब आगे हमने करना क्या है, कंट्रोलर हमारे पास बन गया। तो PHP आर्टिजन सर्व दोबारा स्टार्ट कर देते, ठीक है, एप्लीकेशन हमारी दोबारा स्टार्ट। तो यहाँ पे कंट्रोलर डायरेक्ट काम नहीं करता, कंट्रोलर के अंदर होते हैं एक्शंस, ठीक है। तो एक एक्शन मैं बनाता हूँ, एक्शन मतलब फंक्शंस, वो जो मेथड्स हमने बनाए, अभी हमने ये जो मेथड बनाया ड्राइव वाला, इस तरह के फंक्शंस होंगे। और वो बनाने कैसे हैं, पब्लिक फंक्शन, तो मैं कहता हूं होम पेज, और इस तरीके से। तो होम पेज करेगा क्या, फर्ज करो मैं यहाँ पे कहता हूं होम पेज, ये एको करवाएगा होम पेज। तो अब हमने इस कंट्रोलर की इस क्लास इस कंट्रोलर के इस एक्शन तक आना है राउट के थ्रू। इस राउट के थ्रू कैसे आएंगे, ये हमारा मेन होम कंट्रोलर है और ये हमारा मेन पेज है। तो यहाँ पे हम इसको बताएंगे, तो इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अब हम इसको बताएंगे कि जब भी हम वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आपने व्यू ओपन नहीं करना, आपने क्या करना है, अब मैं इसको खत्म कर रहा हूँ। इसको भी ऐसे करके ना, इस कमेंट करके यहाँ रख देता हूँ नीचे आपके। इसको हम यूज नहीं करेंगे, इस तरीके से हम काम नहीं करेंगे। हम जो काम करेंगे वो इस तरीके से करेंगे, राउट गेट। जब भी कोई होम पेज पे आएगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे आपने अरे लगानी है इस तरह, और यहाँ पे आपने बताना है होम कंट्रोलर, और इस तरह लिखोगे। आपका ये होम कंट्रोलर कुछ इस तरीके से इंपोर्ट होना चाहिए कि सजेशन के बगैर यहाँ पे काम करना मुश्किल होता है। दोबारा देख लो, कोमा लगाया, ठीक है, नीचे फंक्शन है, हमने फंक्शन ही अरे वाला ओपन करना है, और यहाँ पे लिखना है होम कंट्रोलर। लिखना शुरू करोगे तो आपको ये सजेशन दे देगा, तो आप इसको सिलेक्ट कर लोगे। ये क्या करेगा, इस फाइल को इंक्लूड वाला काम हो रहा है यहाँ पे, इस फाइल को यहाँ इंक्लूड कर देगा। इसके बाद कॉलन कॉलन क्लास कोमा, और यहाँ पे बताना होता है कि अब हम इसके इस क्लास के इस कंट्रोलर क्लास के किस एक्शन पे जाना चाह रहे हैं, तो वो है हमारा होम पेज। बस अब क्या होगा कि जब राउट यहाँ से इस पे हम आएंगे तो इस क्लास की इस एक्शन को ओपन कर देगा और इसको चला देगा, और इसमें जो कुछ भी होगा वो प्रिंट कर देगा। तो हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, हमारा मेन राउट ही है, तो ये हम मेन राउट पे आते हैं, एंटर करते हैं। ये देखो आप होम पेज क्या इको हो रहा है आपका, ये जस्ट ये इको हो रहा है। तो हमें यहाँ पे इन व्यू इस चीजों की जरूरत नहीं है, हमें ये व्यू मैं डिलीट कर रहा हूँ, और ये वेलकम वाला व्यू भी मैं डिलीट कर रहा हूँ, हमें इनकी जरूरत नहीं है।
हम अपना, अब ये तो हमने यहाँ तक आ गए राउट इस तरह से। और ये आपने ध्यान रखना है कि ये इंक्लूड होनी, ये वो इंक्लूड वाला काम हो रहा है, रिक्वायर वाला जो हम कर रहे थे ना, इंक्लूड करवाते थे एक पेज दूसरे में, तो हम इस क्लास को यहाँ पे इंक्लूड करवा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे अब हम इस तरीके से काम करेंगे। अब यहाँ पे हमें, अब हमने यहाँ से व्यू को रिटर्न करना है, जो हम यहाँ से रिटर्न कर रहे थे ना व्यू, अब हम यहाँ से व्यू रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो व्यू अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, मैं जाता हूँ अपने इधर गेट बूटस्ट्रैप पे और यहाँ डॉक पे, और यहाँ से मैं ये वाला व्यू, HTML डॉक्यूमेंट ही होगी हमारी सारी। तो यहाँ पे नहीं आना, मैंने आना व्यूज में, ठीक है। और यहाँ पे हम एक काम करते होते हैं, हर कंट्रोलर के व्यूज अलग-अलग होंगे, हर कंट्रोलर के व्यूज अलग-अलग। हम क्या करते हैं, उस कंट्रोलर के नाम से ना इधर फंक्शन बना, फोल्डर बना लेते हैं व्यूज के अंदर। तो उसका नाम हम रखते हैं होम, या होम, 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 होम रख देता हूँ मैं, ठीक है। ये होम कंट्रोलर, और इस होम कंट्रोलर के अंदर मैं फाइल बना रहा हूँ index.blade.php, ठीक है। और इसके अंदर लाके मैं ये पेस्ट, ठीक हो गया। अब ये जो यहाँ से व्यू रिटर्न हो रहा था, सेम चीज आपकी यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे आके अब आपने इको नहीं करना, रिटर्न करना है, कौन सा व्यू करना है, इंडेक्स डॉट, ये फोल्डर है व्यूज के अंदर, फोल्डर है व्यूज के अंदर। अगर एक और फोल्डर बनाऊं मैं ABC, तो ये फोल्डर है व्यूज, व्यूज के अंदर फोल्डर पड़ा हुआ है होम का, होम के अंदर पड़ा हुआ है व्यू आपका इंडेक्स। हम क्या करते हैं, व्यूज के अंदर ना जो कंट्रोलर का नाम होता है ना, उस नाम से फोल्डर बना लेते हैं, तो उसके अंदर फिर हम उसके कंट्रोलर के व्यूज रखते हैं। तो यहाँ पे अब हमने इस व्यू को शो करवाना है इंडेक्स वाले को, तो आपने क्या करना होता है, यहाँ तक आपका आ गया, या आप इस फोल्डर में आ गए हो, यहाँ से आगे आपने लिखना होता है फोल्डर का नाम होम डॉट इंडेक्स, उस व्यू का नाम, सेव, बस। रिफ्रेश करोगे तो ये देखो आपका बूटस्ट्रैप सेटअप हो गया। व्यू पेज सोर्स करोगे तो ये बूटस्ट्रैप आपका चलना शुरू हो। तो ये हमारे पास अभी एक पेज है, इंडेक्स वाला पेज है। इंडेक्स वाले पेज पे हमारे पास बूटस्ट्रैप आ गया। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कंपोनेंट के अंदर आके मेन्यू नैव बार को यहाँ से कॉपी करता हूँ, और इसको यहाँ से कॉपी किया मैंने, और यहाँ पे मैंने H1 की जगह नैव बार पेस्ट कर, ये सारा काम हमने किया हुआ है। यहाँ फॉर्मेट नहीं होगे डॉक्यूमेंट, तो ये नैव बार पेस्ट कर दी मैंने, और होम पे रिफ्रेश करता हूँ, ये नैव बार आपकी आ गई, ये मैंने जूम किया हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा जूम, ये नैव बार आपकी आ गई। इस नैव बार को मैं ये कंटेनर फ्लूइड को ख़त्म कर देता हूँ ताकि ये कंटेन रहे, तो ये आपकी कंटेनर में आ गई, ठीक है जी। इस नैव बार को थोड़ा सा हम सेट कर लें, तो ये आपका है जी होम पेज। इसके बाद जो ये ड्रॉप डाउन जो है, ये इसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। और ये डिसेबल लिंक को भी ख़त्म कर रहा हूँ, तो इस लिंक को मैं बना रहा हूँ, होम हमारा ऊपर है, तो ये अबाउट का पेज हो गया, ठीक है, कॉपी किया, और ये हमारा हो गया अबाउट पेज होगा, होम पेज। और मैं एक सर्विसेज पेज, एक कंपनी की वेबसाइट बना रहे हैं, होम पेज और सर्विसेज पेज, और एक और पेज बना लेते हैं हम कॉन्टैक्ट का, कॉन्टैक्ट, ठीक है। यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास 3 पेजेस आ गए, और इनके लिंक हम सेट करते हैं अभी। होम पेज का तो हमें टेंशन नहीं है, होम पेज का लिंक सेट करना पड़ेगा, /# यहाँ पे जा रहा है, तो क्लिक करेंगे तो हम रिफ्रेश करेंगे, क्लिक करेंगे तो हम होम पेज पे, ये लिंक भी है और ये भी बटन भी है, ये यहाँ पे, ये हम कहते हैं मैजिक, लो जी मैजिक कंपनी है ये,
ठीक है, तो इस पे क्लिक करेंगे तब भी होम पेज पे क्लिक करें तब भी होम पेज। अब हम ये 2 पेजेस और बनाते हैं। तो 2 पेजेस बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? ठीक है, सबसे पहले तो हमने राउट बनाना होता है, सेम इसी तरह, बल्कि उससे पहले हम एक्शन बनाएंगे, इसको हम कहते हैं एक्शन। हर पेज का एक अलग से एक्शन बनाएंगे। तो यहाँ पे आके मैं करता हूँ पब्लिक फंक्शन और मैं कहता हूँ सर्विसेज पेज और रिटर्न व्यू। कहाँ पड़ा होगा ये? होम डॉट सर्विसेज इसका नाम मैं रखूंगा। तो अभी बनाया नहीं है मैंने, तो इसी इंडेक्स वाले को ही मैं कॉपी कर लेता हूँ और इस फोल्डर के अंदर लाके पेस्ट कर देता हूँ और इसको रीनेम कर देता हूँ। क्या नाम इसका रखेंगे हम? सर्विसेज। ठीक हो गया, ये नाम सही है, सर्विसेज .blade.php और ये कॉपी भी आ गया, ये भी खत्म करना पड़ेगा। ऐसे होगा ये। ठीक है, तो ये अब रिटर्न करेगा, व्यू रिटर्न कर रहा है होम के अंदर सर्विसेज वाला व्यू। सेव करोगे और यहाँ पे अब एक राउट बनाते हैं, इसी राउट को अब कॉपी कर लेते हैं नीचे ऐसे। तो ये जाएगा स्लैश सर्विसेज SERVICES सर्विसेज, और ये सेम रहेगा। और ये अब कौन सा एक्शन चलाएगा? इसका ये वाला एक्शन। और इन एक्शन के नाम जो है ना मोस्टली कैपिटल ही रखते हैं, ये वाला पेज चलाएगा। ठीक है, और ये फिर जब इधर आएगा तो ये क्या करेगा? व्यू, स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं मैंने, व्यू रिटर्न करेगा कौन सा? होम सर्विसेज के होम फोल्डर डॉट उसके अंदर चले गए और सर्विसेज वाला व्यू। और इसको अब एक्सेस करने के लिए हम आते हैं इंडेक्स, और यहाँ पे आके हम यूआरएल क्या बनेगा आपका? ये यूआरएल आपका मैच हो रहा होगा इससे, स्लैश सर्विसेज। ठीक है, ये इंडेक्स के अंदर चेंज किया, सेम मुझे अब इधर भी चेंज करना पड़ेगा। ये अभी हम अलग-अलग सारी एक कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो इसको एक दफा रिफ्रेश कर लें। अच्छा, सर्विसेज पेज पे होगा क्या? सर्विसेज पेज के ऊपर कुछ छोटी मोटी हम यहाँ पे हेडिंग लगा देना ताकि पता चले। तो सबसे पहले तो डिव नहीं दे रहा सजेशन, कंटेनर कौन सी एक्सटेंशन है? ब्लेड स्निपेट्स वाली, उसमें करता है। अच्छा जी, डिव और h1, तो ये है हमारा सर्विसेज पेज। ठीक है, और ये कंटेनर उठा के मैं कॉपी करके इंडेक्स वाले पेज पे भी रख देता हूँ और ये हमारा है पेज। ठीक है जी, अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये हम होम पेज पे सर्विसेज वाले पे क्लिक किया तो हम चले गए सर्विसेज पेज पे, वापस आए हम होम पेज पे। इस तरीके से इसमें पेजेस बनेंगे। अभी मजीद हम इसमें चीजें देखेंगे, लेकिन अभी के लिए आई थिंक बहुत है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास थोड़ा सा अब ये समझ लो ये हुआ कैसे है, ये चल कैसे रहा है। सिर्फ मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो होता क्या है कि जब हम टाइप करते हैं, या टाइप करने से मुराद आपकी ये, जैसे हम सर्विसेज पे क्लिक करते हैं, ठीक है, पेज के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपकी रिक्वेस्ट, इसको नीचे वाले को इग्नोर करो, ये है। सबसे पहले जब हमने यूआरएल टाइप किया स्लैश सर्विसेज या होम पेज या सर्विसेज एक ही बात है, वीआईसी है सर्विसेज, यूआरएल के अंदर जैसे ही टाइप होता है तो वो क्या करता है, वो सबसे पहले जाता है राउटर वाली फाइल पे। कौन सी फाइल पे? वेब डॉट पीएचपी वाली, जो आपकी कहाँ पड़ी हुई है? राउट्स के अंदर पड़ी हुई है। सबसे पहले वो इस फाइल पे जाती है रिक्वेस्ट, यहाँ पे वो मैच करता है कि जी मैंने किस राउट पे जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे उसको ये चीज मिलती है, इस फाइल के अंदर ये चीज लिखी हुई है।
ठीक हो गया। इस फाइल में ये चीज पड़ी हुई है। वो क्या करता है, इस यूआरएल को मैच करता है इसके साथ। जहां पे ये यूआरएल मैच हो जाता है तो वो फिर देखता है राइट साइड पे, वो कहता है अच्छा इसका कंट्रोलर कौन सा है, होम कंट्रोलर, और इसका व्यू को एक्शन कौन सा है, सर्विसेज पेज। तो वो क्या करता है, होम कंट्रोलर को ओपन करता है। यहां से फिर रिक्वेस्ट चली जाती है आपकी होम कंट्रोलर पे, होम कंट्रोलर पे, ठीक है। और होम कंट्रोलर के ऊपर एक सर्विसेज का पेज पड़ा होता है, सर्विसेज का एक्शन पड़ा होता है। और यहां से होम कंट्रोलर से फिर रिक्वेस्ट चली जाती है यहाँ पे, ठीक हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे जैसे ही रिक्वेस्ट जो है वो यहाँ पे आती है, यानी इस कंट्रोलर पे, इस कंट्रोलर के एक्शन पे आती है, यहाँ पे, यानी कि यूं समझ लो यहाँ पे आती है, तो वो इस फंक्शन को चलाता है। जब वो इस फंक्शन को चलाता है तो वो देखता है कि ये व्यू रिटर्न कर रहा है, कौन सा, होम डॉट सर्विसेज। तो ये क्या करता है, फिर ये यहाँ पे आता है होम। होम का मतलब है व्यूज के अंदर ये फोल्डर, और आगे डॉट सर्विसेज का मतलब है इस होम के अंदर ये व्यू, हम व्यू कह रहे हैं इधर, HTML की फाइल। तो इसको फिर उठाता है, सेम इसी तरीके से वापस आपको दिखा देता ब्राउजर के। यानी जब यहाँ पे हम करते हैं सर्विसेज, बटन पे क्लिक करते हैं सर्विसेज, तो रिक्वेस्ट आपकी सबसे पहले आती है इधर। तो यहाँ पे राउट मैच होता है स्लैश सर्विसेज, तो वो देखता है इसके अगेंस्ट कंट्रोलर कौन सा है, होम कंट्रोलर, यहाँ पे आता है। उसके बाद वो देखता है अच्छा इसका एक्शन कौन सा है, सर्विसेज पेज, तो यहाँ पे आता है। यहाँ पे आने के बाद देखता है अच्छा इसका व्यू कौन सा है, होम डॉट सर्विसेज, तो व्यूज वाले फोल्डर में होम पेज को देखता है, होम पेज के अंदर सर्विसेज वाले पेज को देखता है, फिर इस कंटेंट को उठाता है सारा और आपको एज ए रिस्पॉन्स यहाँ पे दिखा देता है। ये सारा कुछ इसमें हो रहा है। इसे आपका, इसे हम कहते हैं रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल। आपका रिक्वेस्ट का लाइफ साइकिल इस तरह बनता है, ठीक है। ये रिक्वेस्ट है, या यूं समझ लो ये आपका वो ब्राउजर है जहां से ये रिक्वेस्ट चली थी। तो ये रिक्वेस्ट यूं घूमती घूमती यहाँ तक आ गई, और यहाँ से फिर आपकी वापस जो है आपके ब्राउजर में आ जाती है। जो आउटपुट बनता है वो आपके ब्राउजर में आ जाता है। कंट्रोलर में क्यों जाते हैं, क्योंकि कंट्रोलर में हमने बिजनेस लॉजिक लिखना है, यहाँ से कुछ डाटा उठाना है टेबल्स में से, वो उठा के फिर हमने व्यू को देना है, व्यू बनेगा, व्यू फिर हमें रिटर्न होगा, जैसे हम वहां पे कर रहे थे। सेम काम हो रहा है, बस लॉजिक थोड़े से चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप, अब आपने जब भी काम करना है सबसे पहले आपने कंट्रोलर बना लिया, कंट्रोलर के अंदर एक एक्शन बनाना है, ठीक हो गया। उस एक्शन के अंदर आपने रिटर्न कर व्यू, एक फोल्डर बना लेना रिसोर्सेज व्यूज के अंदर। इसका नाम हम मोस्टली वो रखते हैं जो इसका नाम रखा होता है हमने, होम रखा हुआ है, कंट्रोलर को इग्नोर करते हैं, होम रखा हुआ हमने। और कंट्रोलर बनाने की कमांड क्या है वो मैं आपको ग्रुप में बता दूंगा। कमांड है php आर्टिजन मेक कॉलन कंट्रोलर, स्मॉल में आएगा ये, और जब बनाने लगेंगे उसका नाम होम कैपिटल में कंट्रोलर, एंटर कर दोगे तो यह आपका एक कंट्रोलर बन जाएगा, एक फाइल बन जाएगी ऐप http कंट्रोलर्स, और उसके अंदर होम कंट्रोलर, उसके अंदर आपने अब पब्लिक फंक्शन इस तरीके से आपने बनाने, ठीक है। अच्छा, अब ये चीजें आपने देखनी कैसे हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं अपना गिट के ऊपर पुश करना शुरू कर देता हूँ। मैं एक रिपोजिटरी बना देता हूँ आपके लिए, तो आपने उस रिपोजिटरी के थ्रू मेरा कोड देखना, मैं आपको कॉपी पेस्ट नहीं दे सकता ये कोड, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा हो गया अब। तो अब मैं इसकी रिपोजिटरी बनाता हूँ। तो आपने शायद गिट और गिटहब सीखा था शायद, तो इसको गिट इनेबल करने के लिए हमने क्या करना होता है, ये भी आपको रिवाइज हो जाएगा, देख लो। तो आपने कंट्रोल सी करके क्लिक कर देना है, और यहाँ पे कमांड लिखनी है गिट इनिट, एंटर करना है।
तो आपकी यहाँ पे एक एम्प्टी रिपोजिटरी बन जाएगी। ठीक हो गया। तो अब आपने आ जाना है अपने गिटहब डेस्कटॉप में और यहाँ पे आके आपने फाइल में ऐड लोकल रिपोजिटरी इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से चूज कर लेनी है अपनी ये रिपोजिटरी सी Laragon www और कौन सी है माई ऐप के नाम से है ना, इसमें काम कर रहा है। ये सेलेक्ट करोगे, ऐड कर लोगे और इसके बाद आपके पास ये फाइलें कुछ आ गई हैं। तो यहाँ पे इसको किसी चीज़ को नहीं छेड़ना आपने और यहाँ पे फर्स्ट कमिट मैं इसका नाम लिख रहा हूँ और कमिट टू मास्टर पब्लिश रिपोजिटरी। यहाँ से नाम आप चेंज कर सकते हो लेकिन मैं नहीं करता, मैं बल्कि इसका नाम चेंज करके लारा वेल कर देता हूँ। सिर्फ मैं अपने लिए कर रहा हूँ। कीप दिस कोड प्राइवेट नहीं पब्लिक, क्योंकि आप भी देख सको इसे पब्लिश रिपोजिटरी। तो मैं क्या करूंगा, मुझे एंड पे आपने याद करवाना है कि कोड जो काम करूंगा उसको इस तरह से पुश कर दूंगा। अब आपने देखना कैसे है, ये मैं लिंक आपको दे दूंगा इसका ग्रुप में। तो आपने आपके पास ये लिंक आएगा, ठीक है। तो आपके पास ये इस तरीके से सारा कोड आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, ये वो गिट रीडमी की फाइल थी, ये नजर आती है आपको। तो यहाँ पे आपका ये लिंक दे दूंगा, जैसे आप इसे ओपन करोगे तो यहाँ पे आपने जो जो मैंने काम किया होगा, जैसे रिसोर्सिस, इसके अंदर व्यूज, व्यूज के अंदर होम पेज, होम पेज के अंदर ये देखो 2 व्यूज पड़े हैं, आप देख सकते हो। ऐप कंट्रोलर्स के अंदर होम कंट्रोलर, तो आप इसका भी कोड देख सकते हो। तो अब आपने यहाँ से कोड देखना है कि मैंने क्या किया था। अगर आपने हेल्प लेनी है मेरे कोड से तो आप इस तरीके से देखोगे आप कोड गिटहब रिपोजिटरी के थ्रू। ठीक हो गया, मैं यहाँ पे पुश कर दिया करूँगा कोड, तो आपने यहाँ से हेल्प लेनी है। और कुछ कमांड और ये कोड का लिंक और वीडियो वगैरह अपलोड करके मैं आपको सेंड कर दूँ।